दोस्तों, खजुराहो अपनी बेहद बारीक नक्काशियों और कामुक मूर्तियों के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। इन मंदिरों के दीवारों में बनी ये मूर्तियां यहां आने वाले सभी लोगों को हैरत में डाल देती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन मूर्तियों का इतिहास और इसके पीछे छिपे रहस्यों को जानने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, खजुराहो टेम्पल भारत के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश स्टेट का एक बहुत ही खास शहर और पर्यटक स्थल है, जो अपने प्राचीन और मध्यकालीन मंदिरों के लिए देश भर में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में कामसूत्र की रहस्यमयी भूमि खजुराहो अनादिकाल से दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती रही है। छतरपुर जिले का यह छोटा सा गांव स्मारकों के अनुकरणीय कामुक समूह के कारण विश्व प्रसिद्ध है, जिसके कारण इसने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में अपना स्थान बनाया है। खजुराहो मंदिर मूल रूप से मध्य प्रदेश में हिंदू और जैन मंदिरों का एक संग्रह है। ये सभी मंदिर बहुत पुराने और प्राचीन हैं। पुराने समय में खजुराहो को खजूरपुरा और खजूर वाहिका से जाना जाता था। खजुराहो में कई सारे हिंदू धर्म और जैन धर्म के प्राचीन मंदिर हैं। इसके साथ ही ये शहर दुनिया भर में मुड़े हुए पत्थरों से बने हुए मंदिरों की वजह से विख्यात है। खजुराहो को खासकर यहाँ बने प्राचीन और आकर्षक मंदिरों के लिए जाना जाता है। यह जगह पर्यटन प्रेमियों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ आपको हिंदू संस्कृति और कला का सौंदर्य देखने को मिलता है। यहाँ निर्मित मंदिरों में संभोग की विभिन्न कलाओं को मूर्ति के रूप में बेहद खूबसूरती के साथ उभारा गया है। अपनी अद्भुत कलाकृतियों और कामोत्तक मूर्तियों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध खजुराहो में इन बेहद शानदार मंदिरों का निर्माण चंदेला साम्राज्य के समय 950 और 1050 ईस्वी के बीच में राजा चंद्रवर्मन ने करवाया था। चंद्रवर्मन खजुराहो और चंदेल वंश के संस्थापक थे। खजुराहो के मंदिरों में महादेव जी को समर्पित एक कंदरिया महादेव जी का मंदिर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और भव्य मंदिर है। मंदिरों को बनाने में लगभग 100 साल से भी अधिक का समय लगा था। पौराणिक कथा। अपनी अद्भुत कलाकृतियों और कामोत्तक मूर्तियों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध यह खजुराहो के मंदिर के निर्माण से लेकर एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, जिसके मुताबिक काशी के प्रसिद्ध ब्राह्मण की पुत्री हेमावती, जो कि बेहद खूबसूरत थी, एक दिन नदी में स्नान कर रही थी। तभी चंद्रदेव की नजर उन पर पड़ी और वे उनकी खूबसूरती को देखकर उन पर मोहित हो गए और हेमावती को अपना बनाने की जिद में वे वेश बदलकर उसके पास गए और उन्होंने हेमावती का अपहरण कर लिया। जिसके बाद दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया और फिर दोनों को चंद्रवर्मन नाम का एक बेटा हुआ, जो कि बाद में एक वीर शासक बना और उसने चंदेल वंश की नींव रखी। हेमावती ने चंद्रवर्मन का पालन पोषण जंगलों में किया था। वह अपने पुत्र को एक ऐसे शासक के रूप में देखना चाहती थी जिसके कामों से उसका सिर गर्व से ऊंचा उठे। वहीं अपनी माता के इच्छानुसार चंद्रवर्मन एक साहसी और तेजस्वी राजा बना। मध्य प्रदेश के छतरपुर के पास स्थित खजुराहो में 85 बेहद खूबसूरत और भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया, जो कि अपने आकर्षण की वजह से आज भी पूरे विश्व भर में जाने जाते हैं। खजुराहो टेम्पल की अद्भुत कलाकृतियां अपने आप में अनूठी और अद्वितीय है। वहीं इन मंदिरों के दीवार पर बनाई गई कुछ कामोत्तेजक कलाकृतियां काफी शानदार है, जिसकी वजह से खजुराहो के मंदिर प्रमुख पर्यटन स्थल में शामिल किए गए, जिसे देखने दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। खजुराहो मंदिर की अद्भुत कलाकृतियां। भारतीय मुगलकालीन स्थापत्य कला की मिसाल माने जाने वाली खजुराहो टेम्पल की अद्भुत कलाकृतियां के भाव बेहद सजीव हैं। यहाँ की मूर्तियां बोलती हुई प्रतीत होती हैं। वहीं इस प्रसिद्ध मंदिर की मूर्तिकला की सराहना कई बड़े बड़े कलाकारों ने भी की है। हालांकि इस मंदिर में बनी हुई कामुक कलाकृतियां को लेकर इतिहासकारों और विद्वानों के अपने अलग अलग विचार हैं। कुछ लोगों के मुताबिक यह अद्भुत प्रतिमाएं मध्यकालीन समाज की कमजोर नैतिकता को दर्शाती है, तो कुछ लोगों का मानना है कि यह कलाकृतियां कामशास्त्र के पौराणिक ग्रंथों के रचनात्मक आसनों का प्रदर्शन करती हैं। वहीं इन मूर्तियों पर बने स्त्री और पुरुष के चेहरे पर अलौकिक आनंदमयी भाव दिखाई देते हैं। इन मूर्तियों के जरिए कामुकता को अध्यात्म से जोड़ने की कोशिश की गई है। यह मूर्तिकला इतनी भव्य और आकर्षक है, जिसकी वजह से खजुराहो के मंदिर को विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया गया है। वहीं इस अप्रतिम सौंदर्य की वजह से दुनिया भर से पर्यटक यहाँ आते हैं। आपको बता दें कि इस ऐतिहासिक खजुराहो के मंदिरों में ज्यादातर मूर्तियां लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल कर बनाई गई हैं, जबकि कुछ मूर्तियों के निर्माण में ग्रेनाइट के पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से ललगुआ महादेव मंदिर, ररा मंदिर और 64 योगिनी ग्रेनाइट से बनाए गए हैं। इसके साथ खजुराहो के इस भव्य मंदिरों का निर्माण बिना किसी परकोटे के ऊंचे चबूतरों पर किया गया है, जिसकी खूबसूरती यहाँ आने वाले आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक हिंदू और जैन धर्म के इस खजुराहो के मंदिरों के समूह में पहले मंदिरों की संख्या 85 थी, जो कि पहले 20 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए थे, और अब इनमें से सिर्फ 20 मंदिर ही ऐसे बचे हैं जो कि 6 किलोमीटर के दायरे में फैले हुए हैं। वहीं खजुराहो के इन मंदिरों में सही देखरेख के अभाव की वजह से काफी नुकसान भी हुआ था। इसके साथ ही कई मंदिरों से मूर्तियां भी गायब होने लगी थी। यही नहीं, कुछ लोगों ने खजुराहो के मंदिरों के दीवारों में बनाई गई कामोत्तक मूर्तियों को गलत संकेत मानकर नष्ट करने के भी प्रयास किए थे एवं इन अद्भुत मूर्तियों को धर्म के विरुद्ध बताया था।
हालांकि बाद में हिंदू और जैन धर्म के लोगों ने मिलकर भारत के इस प्रसिद्ध मंदिरों की सुरक्षा को लेकर प्रयास भी थे किए, जिसकी वजह से सिर्फ 20 मंदिर ही सुरक्षित हैं। वहीं खजुराहो के मंदिरों को भव्यता और आकर्षण की वजह से साल 1986 में विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया गया। खजुराहो में देवी देवताओं को समर्पित है कई मंदिर। पश्चिमी समूह के मंदिर। खजुराहो के पश्चिमी समूह में लक्ष्मण, कंदारिया महादेव, मतंगेश्वर, विश्वनाथ, लक्ष्मी, जगदम्बी, चित्रगुप्त, पार्वती तथा गणेश मंदिर आते हैं। यहीं पर वराह व नंदी के मंडप भी हैं। लक्ष्मण मंदिर। यह वैष्णव मंदिर पंचायतन शैली का संधार मंदिर है। इस मंदिर को 930 से 950 ईस्वी के बीच चंदेल शासक यशोवर्मन ने बनवाया था। इस मंदिर की लंबाई 29 मीटर तथा चौड़ाई 13 मीटर है। स्थापत्य तथा वास्तुकला के आधार पर बलुआ पत्थरों से बने मंदिरों में लक्ष्मण मंदिर सर्वोत्तम है। ऊंची जगत पर स्थित इस मंदिर के गर्भगृह में 1.3 मीटर ऊंची विष्णु की मूर्ति अलंकृत तोरण के बीच स्थित है, जिनके अर्धमंडप, मंडप, महामंडप, अंतराल तथा गर्भगृह में मंदिर की बाहरी दीवारों पर प्रतिमाओं की 2 पंक्तियां जिनमें देवी देवतागण, युग्म और मिथुन वगैरह हैं। मंदिर के बाहरी हिस्से की दीवारों तथा चबूतरे पर युद्ध, शिकार, हाथी, घोड़ों, सैनिक, अप्सराओं और मिथुनाकृतियों के दृश्य अंकित हैं। सरदल के मध्य में लक्ष्मी है, जिनके दोनों ओर ब्रह्मा एवं विष्णु है। विश्वनाथ मंदिर। शिव मंदिरों में अत्यंत महत्वपूर्ण विश्वनाथ मंदिर का निर्माण काल सन 1002 से 1003 ईस्वी है। पश्चिम समूह की जगती पर स्थित यह मंदिर अति सुंदरों में से एक है। इस मंदिर का नामकरण शिव के एक और नाम विश्वनाथ पर किया गया है। मंदिर की लंबाई 89 और चौड़ाई 45 है। पंचायतन शैली का संधार प्रासाद यह शिव भगवान को समर्पित है। गर्भगृह में शिवलिंग के साथ साथ गर्भगृह के केंद्र में नंदी पर आरोहित शिव प्रतिमा स्थापित की गई है। कंदारिया महादेव। कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो के मंदिरों में सबसे बड़ा, ऊंचा और कलात्मक यही मंदिर है। यह मंदिर 109 फुट लंबा, 60 फुट चौड़ा और 116 फुट ऊंचा है। इस मंदिर के सभी भाग अर्धमंडप, मंडप, महामंडप, अंतराल तथा गर्भगृह आदि वास्तुकला के बेजोड़ नमूने हैं। गर्भगृह चारों ओर से प्रदक्षिणा पथ युक्त है। यह मंदिर शिव को समर्पित है तथा इस मंदिर में शिवलिंग के अलावा तमाम देवी देवताओं की कलात्मक मूर्तियां मन मोह लेती हैं। मंदिर में सोपान द्वारा अलंकृत कीर्तिमुख नृत्य दृश्य युक्त तोरण द्वार से प्रवेश किया जा सकता है। बाहर से देखने पर इसका मुख्य द्वार एक गुफा यानी कि कंदरा जैसा नजर आता है। शायद इसीलिए इस मंदिर का नाम कंदारिया महादेव पड़ा है। गर्भगृह के सरदल पर विष्णु, उनके दाएं ब्रह्मा एवं बाएं शिव दिखाए गए हैं। जगदम्बी मंदिर। राजा गणदेव वर्मन द्वारा निर्मित यह मंदिर चित्रगुप्त मंदिर के ही समीप स्थित है। विष्णु भगवान के इस मंदिर में सैकड़ों वर्ष बाद छतरपुर के महाराजा ने यहाँ पर पार्वती की प्रतिमा स्थापित करवाई थी, इसलिए इसे जगदम्बी मंदिर कहा जाता है। मतंगेश्वर मंदिर। राजा हर्षवर्मन द्वारा सन 920 ईस्वी में बनवाया गया यह मंदिर खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए सभी मंदिरों में सबसे पुराना माना जाता है। यहाँ के सभी पुराने मंदिरों में यही एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ अभी भी पूजा अर्चना की जाती है। 64 योगिनी मंदिर। खजुराहो में 64 योगिनियों का खुला मंदिर खुरदुरे ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है। उत्तरमुखी इस मंदिर का निर्माण 900 ईस्वी में माना जाता है, जबकि 10वीं शताब्दी के मध्य में बने नागर शैली के उत्कृष्ट मंदिर चिकने बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। यहाँ से ब्रह्मानी, इंद्रानी व महिषासुर मर्दनी की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। पूर्वी समूह के मंदिर। पूर्वी समूह के मंदिरों में है ब्रह्मा, वामन, जवारी व हनुमान मंदिर, और जैन मंदिरों में है पार्श्वनाथ, आदिनाथ व घंटाई मंदिर। वामन मंदिर। यह मंदिर विष्णु के वामन अवतार को समर्पित है। इसके भू विन्यास में सप्तर्थ, गर्भगृह, अंतराल, महामंडप तथा मुखमंडप है। इसका गर्भगृह निरंधार है तथा चतुर्भुज वामन की प्रतिमा स्थापित की हुई है, जिनके दोनों ओर क्रमशः चक्र पुरुष व शंख पुरुष हैं। इस मंदिर के महामंडप की छत पश्चिमी भारत के मध्यकालीन मंदिरों के समान संवर्ण शैली के अनुरूप है। मंदिर के गर्भगृह के प्रवेश द्वार सप्त शाखाओं से अलंकृत है, जो लता, पुष्प, नृत्यरत गण, मिथुन, कमला पुरुष, कुंडली युक्त नारी की आकृति से सुसज्जित है। हनुमान मंदिर। खजुराहो एक ऐसा धार्मिक केंद्र था जहाँ कई संप्रदाय फले फूले थे। खजुराहो की तरफ जाने वाले रास्ते पर हनुमान की 3 मीटर ऊंची प्रतिमा एक चबूतरे पर स्थित है। इस मूर्ति का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यहाँ जो शिलालेख उत्कीर्ण है वह 922 ईस्वी का है। इस हिसाब से खजुराहो का यह सबसे पुराना मंदिर है। जैन मंदिर। खजुराहो में जो मंदिर बनवाए गए उनमें से 30 आज भी स्थित हैं। इन मंदिरों में 8 जैन मंदिर हैं। जैन मंदिरों की वास्तुकला अन्य मंदिरों के शिल्प से मिलती जुलती है। सबसे बड़ा मंदिर पार्श्वनाथ का है, जिसका निर्माण काल 950 से 1050 ईस्वी है। यह 62 फुट लंबा और 31 फुट चौड़ा है। इसकी बाहरी भित्तियों पर 3 पंक्तियों में जैन मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। पार्श्वनाथ मंदिर। खजुराहो में जितने भी प्राचीन जैन मंदिर हैं, उनमें से यह सबसे सुंदर, विशाल व भव्य है। यह अपने भू विन्यास में विशिष्ट है। हाँ, यह मंदिर साधारण है, लेकिन फिर भी इसमें किसी भी प्रकार का वातान नहीं है।
इसकी अन्य विशेषता यह है कि इसके गर्भगृह के पीछे एक और छोटा मंदिर भी जुड़ा है। इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। मूल रूप से यह मंदिर प्रथम तीर्थंकर को समर्पित किया गया था। आदिनाथ मंदिर, इस मंदिर के गर्भगृह में आदिनाथ प्रतिमा स्थापित होने के कारण यह जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह निरंधार शैली का मंदिर है जिसमें मंडप तथा अर्धमंडप रहा होगा, जो कि वर्तमान में पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है। आजकल इसमें गर्भगृह तथा अंतराल हैं। इसके साथ ही वर्तमान समय में निर्मित मेहराबदार निर्माण देखा जा सकता है, जिसके अंदर गुंबदनुमा छत है। शैली के आधार पर यह मंदिर 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में निर्मित हुआ था। दक्षिणी समूह के मंदिर, खजुराहो के दक्षिणी समूह के मंदिरों में आते हैं चतुर्भुज और दुल्हादेव मंदिर। चतुर्भुज मंदिर, इस मंदिर में प्रदक्षिणा पथ रहित गर्भगृह, अंतराल, मंडप तथा मुख मंडप है। यह मंदिर एक साधारण चबूतरे पर स्थित है। खजुराहो में यह एक ऐसा मंदिर है जिसमें मिथुन मूर्तियों का अभाव है। दीवार के चारों तरफ मूर्तियों की 3 श्रृंखलाएं हैं। गर्भगृह के प्रवेश द्वार के निचले भाग में त्रिभंग मुद्रा में गंगा, यमुना व द्वारपालों को प्रदर्शित किया गया है। इस मंदिर के गर्भगृह में शिव की दक्षिणा मूर्ति स्थापित है, जिनकी मुखाकृति शांत भाव परिलक्षित करती है। इस मंदिर का निर्माण काल सन 1100 ईस्वी माना जाता है। खजुराहो की मूर्तियों की सबसे अहम और महत्वपूर्ण खूबी यह है कि इनमें गति है। देखते रहिए तो लगता है कि शायद चल रही है या बस हिलने ही वाली है, या फिर लगता है कि शायद अभी कुछ बोलेगी, मुस्कुराएगी, शर्माएगी या रूठ जाएगी। और कमाल की बात तो यह है कि ये चेहरे के भाव और शरीर की भंगिमाएं केवल स्त्री पुरुषों में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी दिखाई देती है। कुल मिला के कहा जाए तो हर मूर्ति एक अजीब सी जुम्बिश नजर आती है। भारत का यह सबसे प्राचीन मंदिर दूर से चंदन की लकड़ी से बना हुआ प्रतीत होता है, जबकि इसे सैंडस्टोन से निर्मित किया गया है। आपको बता दें कि भारत में आगरा में स्थित दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक ताजमहल के बाद दूसरी सबसे ज्यादा घूमने वाली जगह खजुराहो ही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसके दूसरे भाग में हम जानेंगे कि खजुराहो कैसे आए, कहाँ रुके और इसका बजट कितना होगा। अगर आप खजुराहो से संबंधित कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।